Hello everyone, once again welcome back to my channel JBR Online Classes. Subscribe my channel and press the bell icon for the latest update. You can also visit our website for the others chapter. The website link is in your description box. Hello everyone, this is the third part from this exercise 5.6. पार्ट 1 और पार्ट 2 का जो वीडियो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. So in this video I'm going to start from sum number 14. 1. Cot inverse cosec x plus cot x. इसको यहाँ पर आपको डेरिवेटिव करना है. So y equal to cot inverse cosec x plus cot x. तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, फिर उसके बाद हम इसको डेरिवेटिव करेंगे. तो यहाँ पर देखिए जो कोसेक एक्स है, कोसेक एक्स को आप चेंज करके 1/sin x और cos x बाई साइन एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स. तो यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा आपका साइन एक्स और ऊपर में 1 प्लस कॉस एक्स. तो 1 प्लस कॉस एक्स का सब मल्टीपल एंगल का एक फॉर्मूला होता है, दैट इज 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और साइन एक्स का 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 सब मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला होता है. तो यहाँ पर एक कॉस एक्स बाई 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा. तो फाइनली कॉट इनवर्स कॉस एक्स बाई 2 साइन एक्स बाई 2 मतलब हो गया कॉट एक्स बाई 2. तो कॉट कॉट कैंसिल आउट हो जाएगा एक्स बाई 2. तो यहाँ पर देखिए y इक्वल टू अगर आपको x बाई 2 मिल गया तो इसका आपका डेरिवेटिव निकालना है dy dx, दैट इज हाफ इंटू 1, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है. सो द फाइनल आंसर इज हाफ. नाउ नेक्स्ट वन, नंबर 2. सेम प्रॉब्लम, नंबर 14, सम नंबर 2. y इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस cos x 1 प्लस cos x. तो यहाँ पर भी आपको सिंप्लीफाई करना है. सिंप्लीफाई करने के बाद आपको tan में कन्वर्ट करना है, जैसे tan इनवर्स और tan कैंसिल आउट हो जाएगा. तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम यहाँ पर 1 माइनस कॉस एक्स का जो सब मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला होता है उसको यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे. 1 माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2. ट्रिकोनोमेट्री का हर एक फॉर्मूला आपको यहाँ पर याद रखना है, क्योंकि विदाउट फॉर्मूला ये सॉल्व नहीं होगा. तो यहाँ पर 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर इसका वैल्यू होता है tan स्क्वायर एक्स बाई 2. इसका स्क्वायर रूट मतलब tan इनवर्स tan एक्स बाई 2. तो फिर से आपके पास x बाई 2 आ गया. अब dy dx इक्वल टू हाफ. ओके, सिमिलर प्रोसेस सम नंबर 14 1 and 2 कंप्लीट. नेक्स्ट वन, सम नंबर 14 3. y इक्वल टू cot इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स. तो यहाँ पर भी हम सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. जैसे कि यहाँ पर आपको कॉट आपको यहाँ पर लिखना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो 1 माइनस साइन एक्स के 1 को हम इस तरह से लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2. तो 1 आपको मिल जाएगा. और जो यहाँ पर माइनस साइन एक्स, तो साइन एक्स का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2. नीचे सेम प्रोसेस, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2. 1 को रिप्लेस करके मैंने यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पर लिखा हुआ है. और यहाँ पर साइन एक्स मतलब 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2. साइन एक्स का फॉर्मूला होता है.
तो इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए आपके पास साइन स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ पर कॉस स्क्वायर दिया हुआ है और यहाँ पर 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू दिया हुआ है। इसका मतलब हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जिसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर को भी आप ए स्क्वायर लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर को भी यहाँ पर आप ए स्क्वायर लिख सकते हैं, बट इस प्रॉब्लम में मैंने यहाँ पर कॉस स्क्वायर को मैंने यहाँ पर ए स्क्वायर चूज किया है। तो हम इस तरह से लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, और नीचे हम लिखेंगे कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर अंडर रूट। अब यहाँ पर रूट दिया हुआ है, सो रूट दिया है मतलब स्क्वायर नहीं रहेगा, तो ऊपर में आपको लिखना है कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू और नीचे कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू। अब देखिए, अगर हम साइन एक्स बाई टू को कॉस एक्स बाई टू से डिवाइड करेंगे तो आंसर 10 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको डिवाइड करना है कॉस एक्स बाई टू से, सो माइनस यहाँ पर 1, देन यहाँ पर 10 एक्स बाई टू, ओके, डिवाइडिंग बाई कॉस एक्स बाई टू अप एंड डाउन, सो यहाँ पर भी 1 प्लस 10 एक्स बाई टू। अब यहाँ पर 1 को हम रिप्लेस करेंगे 10 पाई बाई 4 से। 10 पाई बाई 4 का मतलब होता है 1, सो 10 पाई बाई 4 माइनस 10 एक्स बाई टू, और नीचे जो 1 है उसको हम चेंज नहीं करेंगे, बट जहाँ पर 10 एक्स बाई टू लिखा हुआ है इसके साथ अगर हम यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई कर दे तो कोई चेंजेस नहीं होगा। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 10 एक्स बाई टू के साथ एक 10 पाई बाई 4 मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 10 पाई बाई 4 का वैल्यू होता है 1। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला आ गया, कौन सा फॉर्मूला, 10 ए माइनस बी का फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है 10 ए माइनस 10 बी डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 ए 10 बी। तो इस फॉर्मूला के हिसाब से यहाँ पर आपको लिखना है 10 पाई बाई 4 माइनस 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई टू, 10 ए माइनस बी का फॉर्मूला। अब अगर 10 को हम कॉट में कन्वर्ट करेंगे तो आपको एक फॉर्मूला मालूम होगा, 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, और उसी तरह से कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 10 थीटा। तो इसको हम चेंज करके ऐसे लिखेंगे कॉट 90 माइनस थीटा, यहाँ पर थीटा को हम पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई टू इस हिसाब से लिख रहे हैं। सो कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 10 थीटा हो गया। तो यहाँ पर हम इसको चेंज करके लिखेंगे, कॉट कॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 90। अच्छा, ये काम कीजिए, 90 को यहाँ पर आप चेंज करके पाई बाई टू लिख दीजिए, ओके। तो 90 को चेंज करके हम यहाँ पर लिख रहे हैं पाई बाई टू माइनस पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू, ओके। 90 को चेंज करके पाई बाई टू लिख रहे हैं, पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 एलसीएम, तो यहाँ पर आपको 4 एलसीएम मिल जाएगा, तो यहाँ पर पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू, सो वाई इक्वल टू पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू, इसका मतलब डी वाई डी एक्स इक्वल टू 0 प्लस हाफ, द आंसर इज हाफ, ओके। थोड़ा लेंदी था, पहले हमने यहाँ पर क्या किया, पहले हमने यहाँ पर साइन एक्स को मैंने 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू में कन्वर्ट किया, और 1 को साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू में कन्वर्ट किया। फिर यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने यहाँ पर अप्लाई किया। फिर उसके बाद मैंने कॉस एक्स बाई टू से अप एंड डाउन डिवाइड किया, और फिर 10 a माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई किया। उसके बाद कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 10 थीटा, मैंने यहाँ पर बैकवर्ड फॉर्मूला को अप्लाई किया है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर डी वाई डी एक्स का वैल्यू निकाला है। तो हो गया सम नंबर 14 3। नाउ नेक्स्ट वन, सम नंबर
14 4, सम नंबर 14 4, tan इनवर्स यहाँ पर cos x माइनस साइन x डिवाइडेड बाई cos x प्लस साइन x। ओके, तो यहाँ पर भी आप चाहे तो सेम फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि मैंने लास्ट प्रॉब्लम में सॉल्व किया है। हम अप एंड डाउन क्या करेंगे, कॉस से डिवाइड करेंगे, सो 1 माइनस टेन एक्स हो जाएगा और नीचे 1 प्लस टेन एक्स। लास्ट जो फॉर्मूला मैंने सॉल्व किया है वहाँ पर मैंने ऐसे ही फॉर्मूला को अप्लाई किया था, तो इस तरह से आप यहाँ पर चेंज करके लिख सकते हैं। 1 को रिप्लेस कर दीजिए टेन पाई बाई 4 से, और नीचे यहाँ पर जो 1 लिखा हुआ है उसको आपको यहाँ पर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बट tan x के साथ आप tan पाई बाई 4 मल्टीप्लाई कर दीजिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि tan पाई बाई 4 का वैल्यू होता है 1। तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला मिल जाएगा tan a माइनस बी का, मतलब पाई बाई 4 माइनस एक्स। सो कैंसिल आउट हो जाएगा tan, सो पाई बाई 4 माइनस एक्स, दैट मीन्स डी वाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 1। ओके, dy dx equal to minus 1. Next, sum number 15. 1. Y equal to sin inverse x divided by 1 minus x square. Prove that 1 minus x square into dy dx minus xy equal to 1. तो चलिए पहले हम यहाँ पर डी वाई डी एक्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इसका मतलब डेरिवेटिव करेंगे। अब डेरिवेटिव यहाँ पर देखिए u बाई वी का फॉर्मूला आपको यहाँ पर अप्लाई करना होगा। अब डेरिवेटिव u बाई वी डी डी एक्स यू बाई वी का फॉर्मूला क्या होता है, वी स्क्वायर, देन v इंटू डी यू डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी डी एक्स। ओके, तो इसी फॉर्मूला को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर u आ जाएगा साइन इनवर्स x, और रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम यहाँ पर v स्क्वायर लिखेंगे। तो यहाँ पर नीचे लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर करने के बाद रूट नहीं रहेगा। यहाँ पर हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट लिखेंगे v, और साइन इनवर्स x इसका डेरिवेटिव होता है 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस यहाँ पर u मतलब साइन इनवर्स एक्स। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को डेरिवेटिव करना है। तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं डी डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल टू दी पावर हाफ। ओके, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा हाफ, देन 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू दी पावर माइनस हाफ, फिर यहाँ पर x नहीं था, यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर था, इसीलिए आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर को फिर से डेरिवेटिव करना है, तो जिसका वैल्यू होता है 0 माइनस 2x, क्योंकि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा माइनस 2x बाई 2, और इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, सो माइनस एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर आपने माइनस एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ पर आपको लिखना है 1 माइनस माइनस प्लस साइन इनवर्स एक्स, और एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, अच्छा, अब नेक्स्ट वन हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए अगर हम LHS ले लेंगे क्योंकि मुझे ऊपर प्रूफ करना है, सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई डी एक्स प्लस एक्स वाई, इसको यहाँ पर सॉरी माइनस एक्स वाई, इसको आपको यहाँ पर क्या प्रूफ करना है, आपको इसको इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। ओके, तो यहाँ पर हम वैल्यू रिप्लेस करेंगे, तो पहले यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब डी वाई डी एक्स का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 1 प्लस साइन इनवर्स एक्स बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई।
तो यहाँ पर देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 प्लस एक्स इंटू, इसको हम थोड़ा चेंज करके जस्ट रीअरेंज करके लिख रहे हैं कुछ इस तरह से, और यहाँ पर माइनस एक्स वाई। अब देखिए जो क्वेश्चन आपके पास था, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा हुआ था y का वैल्यू है साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब इसको आप रिप्लेस करके इक्वल टू y लिख सकते हैं। सो प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई कैंसिल आउट हो गया, फाइनल आंसर 1। ओके, दैट मीन्स राइट हैंड साइड। तो आपको प्रूफ करना था, मैंने यहाँ पर प्रूफ कर दिया। ओके, इसी तरह से आपको यहाँ पर प्रूफ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, y इक्वल टू साइन इनवर्स, यहाँ पर 2x और नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। प्रूफ करना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू 2। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसको डेरिवेटिव करेंगे। अच्छा, इसको डेरिवेटिव करने के लिए दो प्रोसेस आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहे तो इसको डायरेक्ट डेरिवेटिव कर सकते हैं, और अगर आप चाहे तो इसको रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पर रिप्लेस भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, तो हम चाहे तो यहाँ पर ट्रिकोनोमेट्री का फॉर्मूला अप्लाई करके इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। कैसे, मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिख लिया x इक्वल टू टेन थीटा, तो इस हिसाब से यहाँ पर हो गया 2 टेन थीटा ऊपर में, और नीचे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ओके, 2 टेन थीटा और नीचे आ गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो इसका फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा। ओके, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 टेन थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ पर x इक्वल टू टेन थीटा आपके पास है, इसका मतलब थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स x। ओके, इफ x इक्वल टू टेन थीटा मतलब थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स x। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, y इक्वल टू लिखेंगे साइन इनवर्स, यहाँ पर लिखेंगे 2 टेन थीटा और नीचे लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब नेक्स्ट लाइन में यहाँ पर y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। सो y इक्वल टू सिर्फ 2 थीटा। अब यहाँ पर थीटा को आपको रिप्लेस करना है, सो 2 टेन इनवर्स x। अब इसको आपको डेरिवेटिव करना है, सो डी वाई डी एक्स। अब टेन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसको इस तरफ लेके मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू 2। यहाँ पर देखिए डायरेक्ट प्रूफ हो गया, यहाँ पर एल एच एस आर एच एस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने यहाँ पर डायरेक्ट प्रूफ कर दिया। ओके, नेक्स्ट सम नंबर 16। 16(1) y इक्वल टू टेन इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, y इक्वल टू टेन इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर भी हम फिर से रिप्लेस करेंगे, x इक्वल टू हम यहाँ पर लिखेंगे टेन थीटा, तो यहाँ पर आ जाएगा टेन इनवर्स ऊपर में 2 टेन थीटा और नीचे आपको लिखना है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ओके, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला आपको लिखना है टेन टू थीटा। टेन टू थीटा का फॉर्मूला होता है 2 टेन थीटा बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सो दैट वन इक्वल टू 2 थीटा। अब फिर से आपको थीटा को रिप्लेस करना है, सो 2 टेन इनवर्स एक्स, क्योंकि अगर x इक्वल टू टेन थीटा है तो इसका मतलब थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। अब इसको आपको डेरिवेटिव करना है, सो डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स एक्स इज 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। Okay, so 2 by 1 plus x square is the final answer. Next one, sum number 2. Y equal to cos inverse 1 minus x square 1 plus x square. यहाँ पर भी हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर भी हम थीटा x इक्वल टू यहाँ पर लिखेंगे टेन थीटा, तो यहाँ पर आपको लिखना है cos इनवर्स
1 minus tan square theta, 1 plus tan square theta. So that one equal to cos 2 theta. cos 2 theta का फॉर्मूला होता है 1 minus tan square theta by 1 plus tan square theta. cos cos cancel out 2 theta. So y equal to 2. अब थीटा को रिप्लेस करेंगे tan inverse x. That means dy dx equal to 2 by 1 plus x square. Similar process. Next, sum number 3. Y equal to cos inverse 1 minus 2 x square. Okay, y equal to cos inverse 1 minus 2 x square. अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम x इक्वल टू साइन थीटा लिखेंगे. ओके, x इक्वल टू साइन थीटा. तो इसको अगर हम चेंज करेंगे y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा. ओके, क्योंकि एक्स स्क्वायर का मतलब हो गया साइन स्क्वायर. अब 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला हो गया कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला. ओके, बाहर में अगर कॉस इनवर्स दिया हुआ है तो अंदर में आपको कॉस में ही कन्वर्ट करना है. बाहर में अगर टेन इनवर्स दिया हुआ है तो अंदर को आपको टेन में कन्वर्ट करना है. तभी यहाँ पर आपको कैंसिल आउट करने की मौका मिलेगा. तो यहाँ पर हम लिखेंगे y इक्वल टू सिर्फ 2 थीटा. अब थीटा को यहाँ पर रिप्लेस करेंगे तो आ जाएगा साइन इनवर्स x. तो चलिए अब dy dx साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 बाई 1 minus under root 1 minus x square. So final answer 2 by under root 1 minus x square. Okay, complete. Now the last one for this video, sum number 16, 4. Y equal to sin inverse 2x under root 1 minus x square. Okay, यहाँ पर भी हम रिप्लेस करेंगे. यहाँ पर भी हम x इक्वल टू साइन थीटा लिखेंगे. तो यहाँ पर आपको लिखना है साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर अंडर रूट दिया हुआ है, इसका मतलब सिर्फ कॉस थीटा यहाँ पर आपको लिखना है. अब 2 साइन थीटा कॉस थीटा फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का. तो यहाँ पर साइन और साइन इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ 2 थीटा. अब थीटा को रिप्लेस करेंगे, सो 2 साइन इनवर्स x. सो dy dx इक्वल टू 2 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज द फाइनल आंसर.